16 जुलाई 1945 वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटम बम का पहली बार तजर्बा किया जा रहा था। इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हथियार मैदान में लाया जा चुका था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटम बम को बनाने वाले फिजिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहामर थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बनाया हुआ हथियार इतना खौफनाक साबित होगा। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds. क्यों और कैसे ला खड़ा किया? जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग जीती, इसी को बाद में अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा क्यों किया? नाजरीन, ओपनहामर ने अपनी जिंदगी में बहुत से कारनामे अंजाम दिए, लेकिन उन्हें तारीख में हमेशा फादर ऑफ एटम बम के तौर पर याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा होने वाले ओपनहामर ने सिर्फ 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने का ख्वाब देखा और यही ख्वाब उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ले गया। एडमिशन मिलने के बाद बीमारी की वजह से वो 1 साल तक क्लासेस ज्वाइन न कर सके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में मुकम्मल कर ली। केमिस्ट्री के साथ साथ उन्हें फिजिक्स में भी बहुत दिलचस्पी थी। हार्वर्ड से तालीम मुकम्मल करने के बाद वो थ्योरेटिकल फिजिक्स पर तहकीक के लिए जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी चले गए और कम उम्र में ही पीएचडी मुकम्मल कर ली। उनकी आदत ये थी कि वो लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे और अपना ज्यादातर वक्त तहकीक में गुजारते थे। इस वक्त तक उनका एटम बम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में एडोल्फ हिटलर का दौर शुरू हुआ और उसने जर्मन साइंसदानों को दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बनाने का टास्क दिया। यहीं से कहानी में एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने इस खतरे को भांप लिया और अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक खत लिखकर कहा कि अमेरिका को भी ऐसा हथियार बनाना चाहिए, वरना हिटलर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आइंस्टाइन का खत पढ़ने के बाद अमेरिकी हुकूमत ने फौरन एक्शन लिया और फौज को एटम बम पर तहकीक शुरू करने का हुक्म दे दिया। इस खुफिया मिशन को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ये भी कहा जाता है कि अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन वो खत ना लिखते तो शायद एटम बम कभी ना बनता। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसे लास इलामूस कहा जाता था। अमेरिकी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा खर्च किया। इस वक्त तकरीबन 1,30,000 लोग इस मंसूबे पर काम कर रहे थे। इनमें साइंसदान, इंजीनियर, टेक्नीशियन और दूसरे मुलाजिमीन शामिल थे। सबको सख्ती से हिदायत दी गई थी कि इस मंसूबे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं। यहाँ तक कि लोगों को उनके असल नामों से भी नहीं बुलाया जाता था और हर किसी को एक जाली शनाख्त दी गई थी। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि एटम बम से मुताल्लिक कोई भी मालूमात बाहर ना जा सके। कई सालों की तहकीक और मेहनत के बाद आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया के पहले एटम बम का तजर्बा किया गया। जब इसका धमाका हुआ तो उसकी शिद्दत देखकर खुद साइंसदान भी हैरान रह गए। लेकिन अगले ही महीने अमेरिका ने इस हथियार को जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर लिया। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग हलाक हो गए और यही वो लम्हा था जब दूसरी आलमी जंग का इख्तिताम हुआ। ओपनहामर इस तबाही से अंदर से टूट गए थे। उन्हें अपनी इस इजाद पर शदीद अफसोस होने लगा था, लेकिन बाद में अमेरिका ने उन्हीं पर सोवियत यूनियन का जासूस होने का इल्जाम लगा दिया और उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। जो इंसान कभी अमेरिका का हीरो समझा जाता था वही अचानक शक के घेरे में आ गया। आखिरकार 1966 में कैंसर की वजह से ओपनहामर की मौत हो गई और तारीख में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उम्मीद है कि आपको डिकोड रियलिटी की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।